नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। छोटी सी कहानी है दोस्तों, ये मेरी बहू मेरा अभिमान। दोस्तों, बहू बेटी बन सकती है और सास भी माँ बन सकती है। इस कहानी को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। शादी के लिए लड़की देखने गई। मैंने समधन यानी कि लड़की की माँ से कहा, देखिए सुयस मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसे गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती तो विशाल मेरे पति कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हमारे सुयस में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, सनिग्धा उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है सनिग्धा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अक्खड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने सुयस को क्या दिखा था इस लड़की में। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने मुझसे हेलो आंटी कहा, तो मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ ने कहा, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती सनिग्धा मेरे बेटे सुयस की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद सनिग्धा हमारे घर आ गई और सुयस और सनिग्धा अपना हनीमून बनाकर भी वापस आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथ की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन सनिग्धा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, सनिग्धा आरती का थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। जब तब वो वापस आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सुयस आकर बोला, जो भी तुम बनाओगी हम वही खाएंगे। सुयस ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने भी नहीं बनाई कभी। फिर मैंने सनिग्धा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। सनिग्धा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती थी। वो हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है। लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि मेरे पति विशाल को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी सनिग्धा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, मम्मा पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। सुयस और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी सनिग्धा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल की देखभाल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी। आज मेरे जन्मदिन पर सुयस ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने बाजार चलते हैं। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सुयस, तूने सनिग्धा के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पहुँचकर सुयस ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगाई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक सनिग्धा ने पीछे से आकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा।
और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मैंने आश्चर्यचकित से चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी ज़ोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी से बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी ही तो समझ सकती थी, है ना मम्मा? मैंने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी स्निग्धा बेटी। विशाल जी भी बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। दोस्तों छोटी सी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।